तो मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि हाउस वाइफों की तो काम ही होता है सुबह उठने के बाद खाने में क्या बनेगा। तो मैंने 5 फोरन दिया है और भिंडी की भुजिया बना रही हूँ और दाल बन रहा है मेरा। आई होप दोस्तों आप लोग भी अपनी व्यस्ततम दिन को बिता रहे होंगे। आज तो ट्यूसडे दोस्तों, और ट्यूसडे में तो हमारा नॉनवेज ही बनता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी भी रफ्तार भरी ज़िंदगी अच्छे से ही चल रही होगी। दोस्तों सुबह के तो 10 बजे और मुझे अभी ब्लॉग ऑन करने का वक्त मिला है। मतलब कल तो फिर भी धूप बारिश चल रहा था। आज अभी तक बारिश नहीं हुई लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं बाहर का माहौल। आज उतना आसमान उतना साफ नहीं है पर धूप है और सफ़ेद सफ़ेद बादलों के गुच्छे तो है ही। और मैंने यहाँ पर ना कद्दू की बेल लगाई है, देखते हैं होते कि नहीं। मेरे करेला का बेल भी बहुत सुंदर ही है, हुआ है यहाँ पर छोटा सा पिद्दी सा, दिख नहीं रहा। दोस्तों मैं इन्हीं की साफ सफाई में लगी हुई थी। बारबेक्यू के लिए जो कोयला आया था वो पूरी तरह से बारिश के पानी में भीग चुका है। धूप में दिया है मैंने, देखती हूँ सूख जाए तो अच्छा है दोस्तों। मुस्कुराती धूप है, खिल रहे हैं मेरे पौधे इसमें। मैं इतने डरपोक मैंने पहले कभी नहीं देखे। मेरे पैर की आहट से ही ये लोग चिपक गए, पिंजरे से चिपक गए। हाँ बहुत डरपोक हो। माँ देख कैसे रही है। इन लोगों ने खत्म कर लिया है। अभी दोपहर के 2:30 बजे है और इन बंदों का खाना पीना, नहाना धोना सब कुछ कंप्लीट हो गया। धूप खिली हुई है, उसके साथ हवा भी चल रही है। गर्मी तो है, धूप में खड़े होने पर गर्मी तो लगती है, पर हवा चलने की वजह से गर्मी का एहसास भी कम होगा। मॉर्निंग दोस्तों, आज तो वेडनेसडे है और अभी सुबह के 8 बजे मैं अपनी चाय बना रही हूँ। मेरा चाय अभी से 2 मिनट रख देती हूँ। चलिए गैस को बंद कर दिया, कोकाटेलों के साथ भी मुलाकात करके आते हैं। कल रात से बारिश हो रही है लेकिन धूप भी खिली हुई है। दिन के शुरुआत के साथ ही सभी अपने काम पर लग जाते हैं। ये बंदे भी अपने काम पर लग गए हैं। देखिए कितने खुश हैं। कुछ तो बाहर सिनारी देख रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं, कुछ नीचे और कुछ इतने खुश है ऊपर ही लटक रहे। देखिए सर्कस दिखा रहा है। यहाँ लो घमासान युद्ध छिड़ गया। टेडी निकलने के लिए, टेडी और ये है चुन्नू। मुन्नू भी आ रहा है। दोस्तों ये तो गेहूँ खाते हुए है इसलिए मैं इन्हें रोटी दे रही हूँ। देखती हूँ ये बिस्कुट की तरह ही इसे चाव के साथ खाते हैं कि नहीं। ये इनके लिए पहली बार हो रहा है क्योंकि इससे पहले कभी भी इन्हें रोटी नहीं दिया था। अब देखते हैं। चलो अंदर घुसो, चलो। हाँ दे रही है, ये लो आ जाओ। नई चीज है इनके लिए।
सकता है इतने बड़े रोटी के टुकड़े को देखकर शायद ये ना आए बात तोड़े, तो इसलिए मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर इनके सामने फैला रही हूँ। ये छोटे छोटे पीस को अपने मुंह में दबाकर खा सकते हैं। एक बार खाना स्टार्ट कर दो तो खाएंगे, पर नई चीज़ है ना, टाइम लगेगा इनको। कोशिश कर रहे हैं रोटी को खाने की, पर है क्या चीज़ जिसे समझ नहीं पा रहे। दोपहर के 3:30 बजे है और बादल पूरी तरह से घिर गए। किस तरह से सुंदर लग रहे हैं। लंबी बारिश के दौरान अब धूप खिली है। घर में सोनू आई है। सोनू को मैंने स्वीट कॉर्न को फ्राई करके दिया है नमक और नींबू के रस के साथ, तो ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। दोस्तों, स्वीट कॉर्न हो या भुट्टा, दोनों ही खाने में बहुत स्वादिष्ट और लजीज होते हैं। मुझे, खासकर मेरे लिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही मैं पसंद करती हूँ, इसलिए घर में मौजूद रहते हैं। तो सोनू से मैंने पूछा था, उसने तो जवाब दिया खाएगी, तो मैंने उसके जस्ट कॉर्नफ्लावर से उसको टच किया और फिर फ्राई कर लिया थोड़ा सा तेल देकर, तो जिससे ये बन गया। और अब मैं बना रही हूँ। दोस्तों, पूजा नज़दीक है और सामान खरीदारी यहाँ तो बढ़ चढ़ कर हो रही है, और ऐसे बारिश के मौसम में सबका काम ठप हो जाता है। ज़्यादातर लोगों को परेशानी झेलनी पता नहीं, अगर पूजा के टाइम भी इसी तरह से बारिश रही तो दोस्तों बहुत बुरा हाल होगा। हॉकर्स वगैरह तो हमारी आस लगाए बैठे रहते हैं ना कि हम लोग पंडालों में घूमें और उसके बाद चाट पापड़ी फुचका कुछ भी खाए, तो उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाएगा। वैसे दोस्तों, यहाँ के पंडाल सचमुच बहुत सुंदर बनते हैं, देखने लायक बनते हैं, इसलिए हम घूम घूम कर देखते हैं सब जगह। पर इस साल थोड़ा मन नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा कांड हमारे कोलकाता के आर्चिकर में हुआ है कि सचमुच मन बहुत दुखी है। जी नहीं करेगा कहीं घूमने का। लीजिए, मेरी दाल तो बन गई है। दाल में मैंने कसूरी मेथी भी दे दिया है, मसाले वगैरह तो पक चुके हैं। चलिए अब दूसरा आइटम बनाते हैं। तो मैं पास्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पानी मेरा उबल चुका है, इसमें मैंने तेल और नमक तो डाल ही दिया था दोस्तों, और पास्ता भी डल चुका है, बस उबलने की देर है। दोस्तों, आज तो थर्सडे है और दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के 9:30 बज गए हैं और मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बाहर का मौसम इतना अच्छा नहीं है, बाहर आज सुबह से ही धूप नहीं खिली। वाइट सॉस बनाने की तैयारी चल रही है। पास्ता बन चुका है, जिसमें मैंने मक्खन दिया है बहुत सारा, और उसमें गार्लिक को दिया है छोंक के तौर पर, और जिसके बाद मैदे को बहुत थोड़ा मैदा क्वांटिटी में दिया है। उसके बाद मैदे को मैंने हल्का फ्राई किया है सीमे आंच में। उसके बाद तो दूध मिलाकर फेंट लिया और मेरा पास्ता बनकर तैयार है। देखिए कितना सुंदर बना है। ओ माँ, टाकलुर माথায় চুল গজাচ্ছে। आज मैं बना रही हूँ दही चिंडी मलाई करी। ये हमारी बंगाली भाषा में कहते हैं। तो इसमें के लिए मैंने ये खड़े मसाले लिए हैं, गरम मसाला, सूखी मिर्च, लौंग और तेज पत्ती, और मैंने तेल में पहले ही घी डाल दिया था। अब मैंने प्याज भी डाल दिया है। और ये देखिए, मैं प्रॉन बना रही हूँ। चिंगी मतलब प्रॉन है ना, तो इसी को बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिर्च पीस रही हूँ। अब मिर्च तो सिंगल नहीं पीसेगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा दही दिया है, क्योंकि ये दही का काम करता है। ये है तो हेल्दी। जो लोग नारियल पसंद नहीं करते, वह नारियल से जिन लोगों को एलर्जी है, वो ये ऐसे प्रोसेस में बना सकते हैं दोस्तों। बहुत टेस्टी बनता है ये, मैंने पहले भी बनाया है। बहुत से लोग हैं जिन्हें नारियल पसंद नहीं है। पसंद मैं कह सकती हूँ, हो सकता है उन्हें डाइजेस्ट ही नहीं होता होगा,
तो उस वजह से हम लोग चेंज करने के लिए मैंने उसमें नारियल पानी दूध की जगह दही का इस्तेमाल किया है। और इसमें लहसुन एकदम नाम मात्र डलता है, अदरक ही इसमें डलता है। दोस्तों ये एकदम सिंपल प्रोसेस में बनता है। प्रॉन को मैंने पहले से ही मैरिनेशन करके रख दिया था, आप लोगों ने देखा ही है। थोड़ा सा तेल और नमक भी दिया था। फिर जब मैंने तेल में प्याज दिया तो उसके बाद जो मसाले होते हैं, वैसे तो पहले ही मैंने खड़े मसाले जैसे लौंग, इलायची और दालचीनी डाला था, सूखी मिर्च, तेज़पत्ती, जीरा आप लोगों ने देखा ही है। और वो भी मैंने 1 चम्मच घी में दिया है, क्योंकि प्याज और घी का जब मिश्रण होता है तो एक सुंदर सी फ्लेवर आती है। उसके बाद जो मसाले डलते हैं, जैसे इसमें मैं हल्दी बहुत ही नाम मात्र डालती हूँ, डालती ही नहीं हूँ ऐसा कहते हैं। और अंत में गरम मसाला देकर मैं गरम मसाला और कसूरी मेथी थोड़ा सा देना पड़ता है। दही चिंगड़ी मलाई करी में तो दही का इस्तेमाल बहुत अच्छे से होता है। लीजिए आसान प्रोसेस में बन गया दही चिंगड़ी मलाई करी, बहुत टेस्टी भी है ये। दोपहर के 1:30 बजे क्या हालत है आसमान की। ये रे मेरे बच्चों की हालत। खाना खत्म हो गया है, प्रकृति को एंजॉय कर रहे हैं ये बंदे। ओह ऊपर साग दिया गया है। मुन्नू, इसकी चोंच के ऊपर देखिए थोड़ा ब्लैकिश है, इसलिए से हम पहचान पाते हैं, नहीं तो सारे बंदे तो एक जैसे ही दिखते हैं। पता नहीं गैलेक्सी वगैरह को मैं ढूंढ भी नहीं पाती। स्पेंसर गैलेक्सी ये फर्स्ट बच्चे हैं, उन्हें तो मैं ढूंढ ही नहीं पाती इनके बीच में। और टेडी और चुन्नू मेरे हाथ में ही ये हैंड फीड करके ही बड़े हुए हैं, इस वजह से ये मुझे बहुत पसंद करते हैं और मेरे बुलाने पर आ भी जाते हैं। शाम के 5 बजे आसमान की हालत बहुत ख़राब है और मैं इन बंदों को भुट्टा देने के लिए आई हूँ। टूट पड़े भुट्टे के ऊपर, ये बंदा मुझे ही देख रहा है। दोस्तों इनके साथ थोड़ी देर खेलने का टाइम भी हो गया है। ये बंदे देखिए, टेडी बहुत आसानी से आता है, पर मुन्नू आज तो मूड में ही नहीं है। मुन्नू मेरे पकड़ से बाहर है। ये इतने शैतान है ना, हाथ में दाना हो तब तो आसानी से हाथ में आ जाते हैं। टेडी को लेकर ऐसी कोई चिंता नहीं होती, टेडी जब मर्जी आपके हाथ में आ जाएगा। पर ये मुन्नू चुन्नू ये लोग दाने के लिए हाथ में आते हैं, और मेरे हाथ में ये जो चूड़ी वगैरह है इसे खाने के लिए। ये इसे चबाते रहते हैं, इसमें उन्हें क्या है टेस्ट लगता है ये तो मुझे नहीं पता। अभी मेरे हाथ में टेडी बैठी हुई है और मुन्नू वहाँ पर है, देखिए वो बाहर ही खड़े होकर छिलकों को ही खा ही जा रहा है। लीजिए खाना तो खत्म, और डाइजेशन के लिए मेरे चूड़ियों को चबा रहे हैं ये बंदे। 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, वेदर बहुत ही ख़राब है और अभी तक पानी नहीं जमा, लेकिन हल्का फुल्का जम भी जाएगा। आई होप दोस्तों ये व्लॉग भी आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वैसे इस ब्लॉग में मैंने 3-4 दिन का ब्यौरा दिया है, वर्णन दिया है, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट था ही नहीं मेरे पास। चलिए दोस्तों आज तो ब्लॉग ख़त्म करने का वक्त हो गया है। दोस्तों जो नए हैं वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए, जिससे नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट, सेफ रहे, स्वस्थ रहे। गुड नाइट दोस्तों। देखिए मैं बारिश को किस तरह से एंजॉय कर रही हूँ। एक बार फिर से गुड नाइट दोस्तों।